कल्पना कीजिए कि आप जाग रहे हैं। एक बिल्कुल सामान्य सुबह में सूरज उगता है, सड़कें धीरे धीरे जागने लगती हैं, जीवन सामान्य और सुरक्षित लगता है। अब सोचिए कि रात तक आपका शहर, आपका घर, हर वह व्यक्ति जिसे आप जानते थे अचानक गायब हो जाए। सालों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि घंटों में। यह पोम्पेई की कहानी है। वह शहर जिसने मौत को आते हुए कभी नहीं देखा। सन 79 ईस्वी में पोम्पेई जीवंत था। नेपल्स की खाड़ी के किनारे बसा यह रोमन शहर समृद्धि, संस्कृति और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। व्यापारी भीड़ भाड़ वाले बाजार में आवाजें लगाते, ताजी रोटियों की खुशबू सकरी गलियों में फैलती, शराब और भोजलता जीवंत त्वरणों में बहती, बच्चे धूप से भरे आंगनों में दौड़ते और सीनेटर संगमरमर के हॉल में राजनीति पर बहस करते। पोम्पेई कोई संघर्षशील शहर नहीं था। यह समृद्ध, आधुनिक और आरामदायक था। एक ऐसा शहर जहां भविष्य सुरक्षित लगता था और इसके ऊपर शांतिपूर्वक खड़ा था माउंट वेसुवियस, हरा, शांत और लगभग सुंदर। लोग इससे डरते नहीं थे, क्योंकि जिनके पास जीवन था उन्होंने कभी इसे फटते नहीं देखा था। पोम्पेई वासियों के लिए वेसुवियस केवल एक प्राकृतिक दृश्य का हिस्सा था। मौन, निर्दोष, भुला दिया गया था। लेकिन पृथ्वी पहले ही फुसफुसा रही थी। आपदा से सालों पहले छोटे छोटे भूकंप क्षेत्र को हिला रहे थे। असल में 62 ईस्वी में एक शक्तिशाली भूकंप ने मंदिर, विला और सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन रोमन लोग मजबूत निर्माता थे। वे दरारों को ठीक करते, दीवारों को फिर से बनाते और आगे बढ़ जाते। क्योंकि इटली में भूकंप आम थे, वे केवल असुविधाजनक थे, भयानक नहीं। यहां तक कि फटने से पहले के दिनों में कंपन लगातार जारी रहे। थालियां हिलती, दरवाजे अपने फ्रेम में कांपते, कुत्ते खाली हवा में भौंकते, फिर भी जीवन चलता रहा। इतिहास हमें एक असुविधाजनक सीख देता है। सबसे बड़ी आपदाएं अक्सर बिना चेतावनी नहीं आती। संकेत लगभग हमेशा होते हैं, मनुष्य उन्हें बस देखना नहीं चाहता। फिर आई 24 अगस्त की सुबह। शुरू में कुछ असामान्य नहीं लगा, लेकिन दोपहर के थोड़े बाद बिना चेतावनी माउंट वेसुवियस का शिखर फट पड़ा। एक भयानक विस्फोट ने पर्वत को तोड़ दिया और राख और पत्थर का विशाल भंवर लगभग 20 मील ऊंचा आसमान में उड़ गया। दूर से यह एक विशाल पाइन ट्री जैसा दिख रहा था। काले, घुटन भरे शाखाओं की तरह फैल रहा था। कुछ ही मिनटों में दिन का उजाला फीका पड़ने लगा। उज्जवल भूमध्य सागरीय आकाश सांवले रंग में बदल गया और फिर काला पड़ गया। लोग सड़कों पर दौड़े, विश्वास से ऊपर देखते। कई लोगों ने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं था। कुछ ने सोचा कि देवता क्रोधित हैं। दूसरों ने माना कि दुनिया समाप्त हो रही है। फिर छोटे पत्थर गिरने लगे, फिर बड़े पत्थर। जल्द ही पूरा शहर बमबारी के नीचे था। सुनिए उस आवाज को। हजारों पत्थर छतों से टकरा रहे थे, टाइलें टूट रही थी, सड़कों पर गिर रहे थे। घबराहट तेजी से फैल गई।
और उसके साथ निकली पहली चीखें। परिवार जो कुछ उठा सके उसे ले भागे। गहने, पैसे, बच्चे। कुछ ग्रामीण इलाकों की ओर भागे, कुछ बंदरगाह की ओर दौड़े। उन्हें उम्मीद थी कि जहाज उन्हें सुरक्षित ले जाएगा, लेकिन डर निर्णय को कमजोर कर देता है। कुछ लोग हिचकिचाए। क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या यह अस्थायी है? क्या यह रुक जाएगा? कोई नहीं जानता। इसी बीच राख और गाढ़ी हो रही थी। हर सांस भारी होती गई। हवा में गंध थी सल्फर की। टॉर्चें जल उठी दोपहर के बीच में, क्योंकि अंधकार ने सूरज को निगल लिया था। घंटों बीते। राख का भार छतों को ढहाने लगा। वो इमारतें जो कभी धन का प्रतीक थी, अब कब्र बन गईं। सड़कों के ऊपर मलबा जमा होने लगा। दरवाजे बंद, भागने के रास्ते गायब। फिर भी कुछ लोग अंदर शरण लेने की कोशिश करने लगे, यह सोच कि दीवारें उन्हें सुरक्षा देंगी। लेकिन असली खतरा गिरते पत्थर से नहीं था, यह हवा थी। राख ने फेफड़ों को भर दिया था। हर सांस चलती, हर बहार कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे शहर दम तोड़ रहा था। जैसे ही अंधकार गहरा हुआ, डर ने कब्जा किया। माता पिता अपने बच्चों को ढकने लगे। दोस्त एक दूसरे से लिपटने लगे। कुछ प्रार्थना करते, कुछ बस प्रतीक्षा करते, आशा करते कि सुबह राहत लाएगी। लेकिन सुबह पोम्पेई के लिए कभी आई ही नहीं, क्योंकि वेसुवियस अपनी सबसे घातक वार करने की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह के शुरुआती घंटों में विस्फोट ने विनाशकारी चरण में प्रवेश किया। वेसुवियस ने एक पायरोक्लास्टिक सर्ज छोड़ा। गैस, राख और बारीक पत्थर की सुपर हीटेड धारा, यह तूफान से भी तेज थी। कुछ अनुमान कहते हैं यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चली। इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, इतना गर्म कि जीवन तुरंत समाप्त हो गया। इससे बचना असंभव था। जब यह पोम्पेई पहुंची, मौत कुछ ही सेकंड में आई। न धीरे धीरे, बल्कि अचानक, अजेय शक्ति के साथ। पूरा शहर इस घुमड़ती धारा के नीचे समा गया। और फिर सन्नाटा। जब विस्फोट समाप्त हुआ, पोम्पेई गायब था। मीटरों की राख के नीचे दफन। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ काले रंग में फंसा परिदृश्य। समय के साथ यादें फीकी पड़ गई। रोमन दुनिया आगे बढ़ गई। पीढ़ियां गुजरी और पोम्पेई का स्थान भुला दिया गया, करीब 1700 साल तक। जब 18वीं सदी में खोजकर्ताओं ने कुछ असाधारण पाया, सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि जीवन अपने अंतिम क्षण में पूरी तरह संरक्षित। पुरातत्वविदों ने कठोर राख में भयावह आकार पाए। गुहाओं में प्लास्टर भरकर उन्होंने पोम्पेई वासियों की अंतिम स्थिति उजागर की। एक मां अपने बच्चे को घेरकर, दो प्रेमी शाश्वत आलिंगन में, एक आदमी अपने मुंह को ढकते हुए अंतिम सांस लेने की कोशिश में, यहां तक कि एक कुत्ता अब भी जंजीरों में स्थिर। ये मूर्तियां नहीं थी, ये असली जीवन की प्रतिध्वनियां थी। समय के उसी क्षण पर कैद। पोम्पेई केवल नष्ट नहीं हुआ, यह एक संदेश बन गया जो सदियों तक गूंजता रहा। पोम्पेई हमें एक असुविधाजनक सच
का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर वही होता है जिसे हम कभी आने की उम्मीद नहीं करते। पहाड़ ने चेतावनी दी थी, पृथ्वी कांपी थी, प्रकृति ने बोला था, लेकिन निश्चितता एक शक्तिशाली भ्रम है। मनुष्य मान लेते हैं कि कल निश्चित है। पोम्पेई याद दिलाता है, ऐसा कभी नहीं होता। साम्राज्य आक्रमणकारी सेनाओं से गिर जाते हैं, राज्य युद्ध से ढह जाते हैं, लेकिन पोम्पेई प्रकृति की अजेय शक्ति से मिट गया। फिर भी इसकी त्रासदी ने मानवता को कुछ दुर्लभ दिया। अतीत में झांकने की एक खिड़की, एक संरक्षित धड़कन, करीब 2000 साल पुरानी। और आज भी माउंट वेसुवियस नेपल्स की खाड़ी के ऊपर खड़ा है, शांत, स्थिर, यह याद दिलाता हुआ कि इतिहास कभी उतना दूर नहीं होता जितना लगता है। कभी कभी वह हमारे पैरों के ठीक नीचे होता है, इंतजार करता हुआ।